भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह किया है कि इस बार जम्मू संभाग का सीएम बनेगा। हालांकि जम्मू संभाग से ऑलरेडी गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन जम्मू संभाग के सीएम का आखिरकार मतलब क्या? जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यह संभव है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग से हिंदू सीएम बन सकता है। अब पूरा खेल क्या है? सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर 4 जिलों में क्लीन स्वीप करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना है। उनका यह मानना है उसके अलावा डोडा से लगभग 4 सीटें, राजौरी पुंछ से लगभग 4 सीटें, 8 वो मिला लीजिए, और उसके बाद 5 नॉमिनेटेड। जब इस सारे गणित को आप कैलकुलेट करते हैं तो यह लगभग 35 से 36 के करीब करीब भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर पहुंचती है। जब 36 पर आप अपने दमखम पर पहुंच गए, उसके बाद आपका अगला कार्यक्रम यह कि कम से कम 12 उम्मीदवार ऐसे तलाश किए जाएं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दें सरकार बनाने के लिए। अब ये 12 लोग कहां से आएंगे? जम्मू संभाग की बात की जाए तो 43 सीटें जम्मू संभाग में हैं। इन 43 सीटों में से कांग्रेस संभवतः बहुत मजबूत और ताकतवर केवल और केवल 3 से 4 सीटों के ऊपर नजर आ रही है। हालांकि सरप्राइज भी हो सकता है, मगर अगर सरप्राइज कोई नहीं हुआ तो केवल 4 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत नजर आ रही है, 9 सीटें आप बाहर निकाल दीजिए, पीछे आपके बची 34 सीटें। इसका मतलब यह होगा कि 34 सीटों के ऊपर बीजेपी खुद जीतती है, आजाद उम्मीदवार जीतते हैं, किसी और पार्टी का कोई नुमाइंदा जीतता है। जाहिर सी बात है बीजेपी की उम्मीद यह है कि वो अपनी पार्टी छोड़कर, अपना संगठन छोड़कर, और अगर इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट से सीधा भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। क्या यह होगा? यह एक बड़ा सवाल है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संभवतः जो भी आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं उन्हें पार्टी की ओर खींचने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मिशन बिल्कुल क्लियर है कि हमको जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री बनाना है, और वो मुख्यमंत्री भी जम्मू संभाग से होगा, भारतीय जनता पार्टी से होगा, और सबसे बड़ी बात कि वो हिंदू समुदाय से संभवतः हो सकता है। अब ये इस सब को, अब मान लीजिए जम्मू संभाग से बीजेपी को कामयाबी नहीं मिलती इंडिपेंडेंस को अपनी तरफ लाने में, तो घाटी में बीजेपी के पास क्या ऑप्शंस हैं? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर 3 वो सारे इंडिपेंडेंट जो अलग अलग पार्टियों में से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। जब मैंने बीजेपी के बड़े नेताओं से पूछा तो उन्होंने यह भी कहा कि अवामी इत्तेहाद पार्टी भी हमसे दूर नहीं, और उसके अलावा भी अगर घाटी से कोई उम्मीदवार इंडिपेंडेंट जीतता है और वो अपनी पार्टी और अपनी आइडियोलॉजी को छोड़कर हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसको भी अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार हैं। और यह भी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में इस बार सीएम बने तो भारतीय जनता पार्टी से बने। लेकिन ये सारी की सारी कहानी इस बात पर निर्भर करती है कि क्या जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इन 4 जिलों में, और रियासी, क्या इन 5 जिलों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है? क्या रियासी में 3 सीटें जीतेगी? क्या कठुआ में 6 सीटें, सांबा में 4 सीटें, जम्मू में 11 सीटें, क्या और उधमपुर की 4 सीटें? क्या इन सारी सीटों को बीजेपी जीतने में कामयाब होगी? अगर बीजेपी ये सारी सीटें जीतती है तो उसके बाद अगली कहानी, और यह भी मुझे जानकार सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने तैयारी कर ली है, और 8 तारीख को जिस समय चुनावी नतीजे आ रहे होंगे उसी दिन या उसके अगले दिन 5 लोगों को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉमिनेट कर दिया जाएगा। तो यानी बीजेपी की गिनती 5 से शुरू होगी, और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए उन्हें 43 लोगों की और जरूरत है। और यह भी ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पर एक बात बार बार चलाई जा रही है, 46 का आंकड़ा, 46 का आंकड़ा नहीं, 48 का आंकड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 95 स्ट्रेंथ है असेंबली की, और जो नॉमिनेट भी 5 लोग होंगे जिस समय सरकार बनेगी तो उन 5 लोगों की भी गिनती होगी।
और गिनती का मतलब है कि 48 के करीब करीब नंबर चाहिए। जब 48 नंबर होगा तभी जाकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी। तो बीजेपी को 43 लोगों की जरूरत है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और पार्डर नाग सिंह से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील शर्मा भी कामकाज में लग गए हैं। बीजेपी के अन्य कई वरिष्ठ नेता कामकाज में लग गए हैं। राम माधव अपने तरीके से गणित बिठाने में लग गए हैं। तरुण चुग, देवेंद्र सिंह राणा, श्यामलाल शर्मा, इनकी बड़ी अहम भूमिका होने जा रही है। किस चीज के लिए? कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। और ऐसा भी लग रहा है कि नौशेरा, सुंदरबनी, कालाकोट, नौशेरा, इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर भी जो पहले रीडिंग आ रही थी, अब यूं बताया जा रहा है कि यहां पर भी हालात कुछ बदले बदले नजर आएंगे जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा। मगर एक बात तो बिल्कुल तय है, इंडिपेंडेंट हो, अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग हो, बीजेपी हर एक के पास सरकार बनाने के लिए जा रही है। केवल और केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दो वो दल हैं जिनके साथ बीजेपी ने अभी तक संपर्क नहीं साधा है। सूत्र बता रहे हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी अगर कोई संपर्क नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से साधती है तो वो उस कंडीशन में साधेगी जब बीजेपी को लगेगा कि इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाना मुश्किल है। यानी जहां पहली बीजेपी की कोशिश कि इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाई जाए, और अगर यह संभव ना हो पाए तो फिर सरकार बनाई जाए उन दलों के साथ मिलकर जिनके साथ बीजेपी की विचारधारा नहीं मिलती। लेकिन उसमें भी एक बड़ी मुसीबत है। मुसीबत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अगर बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश करेगी तो मुख्यमंत्री के पद के लिए वो लोग तैयार नहीं होंगे। पीडीपी भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी, और ना ही कोई और पार्टी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी संभवतः वहां पर भी कोशिशें हो रही हैं कि ये तीन दल मिलकर जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की पहली सरकार बनाएं। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में क्या घमासान हो रहा है, इस पर बात आज ही करूंगा। लेकिन इस वक्त केवल और केवल ये कि बीजेपी ने सारी ताकत लखनपुर से लेकर उड़ी तक झोंक दी है जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए।